अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा। और साइंटिस्ट ने एक ऐसा कलर डिस्कवर किया है जो इंसानी आँख कभी देख ही नहीं सकता। एक ऐसा कमरा जहाँ लोग कुछ मिनट में ही पागल होने लगते हैं। गाइस सोचो, अगर आपको पानी से ही एलर्जी हो जाए तो क्या आप नहा सकते हो और रो सकते हो। और गाइस क्या एक ही इंसान के शरीर में दो अलग अलग डीएनए हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को हिला देंगे। तो मैं हूँ आपका ऋषभ, बने रहिएगा इस धमाकेदार वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गाइस वैज्ञानिक लैब में इंसान जैसे दिमाग बना रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में सोच सकता है। आज के मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वैज्ञानिक अब मशीनें नहीं बल्कि इंसानी दिमाग जैसे चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ब्रेन ऑर्गन कहा जाता है। ब्रेन ऑर्गन असल में छोटे छोटे दिमाग के ढांचे होते हैं जो ह्यूमन स्टेम सेल्स से बनाए जाते हैं। गैस इन सेल्स को लैब में ऐसी कंडीशन दी जाती है कि वो खुद को ऑर्गेनाइज करके ब्रेन के शुरुआती स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म लेने लगते हैं। यानी ये पूरी तरह असली दिमाग नहीं होते, लेकिन दिखने में और काम करने में थोड़ा बहुत दिमाग जैसे हो जाते हैं। लेकिन गैस इसमें कुछ बेसिक ब्रेन जैसी एक्टिविटी देखी गई है, जैसे ये हल्के फुल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और कोशिकाओं के बीच कनेक्शन भी बना सकते हैं। गैस वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल दिमाग की बीमारियों को समझने के लिए करते हैं, जैसे अल्जाइमर, ऑटिज्म और पार्किंसन। गैस इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि असली दिमाग की बीमारी कैसे शुरू होती है। लेकिन गैस सबसे जरूरी बात, ये ऑर्गन सोच नहीं सकते, इनमें न चेतना होती है न ये कुछ महसूस कर सकते हैं। गैस फिर भी सवाल यही है, अगर ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो क्या कभी हम ऐसे दिमाग बना पाएंगे जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके। साइंस जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, भविष्य काफी दिलचस्प और डरावना दोनों हो सकता है। नंबर 2, गाइस क्या आप इंटरनेट से कोई फोटो या वीडियो डिलीट करते हो तो क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिलीट करने का मतलब है कि वो चीज पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। गाइस जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो, जैसे फोटो, वीडियो या मैसेज, तो वो सिर्फ आपके डिवाइस या ऐप से हटती है। गैस असल में वो डेटा किसी सर्वर पर स्टोर होता है जहाँ से वो तुरंत पूरी तरह नहीं मिटता। गैस बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर डाटा को मैनेज करने के लिए बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब ये है कि डेटा की कॉपी कुछ समय तक अलग अलग जगहों पर मौजूद रह सकती है। गैस अगर आपने कोई फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी तो वो अलग अलग सर्वर पर कैच या बैकअप के रूप में रह सकती है। कुछ मामलों में तो सर्च इंजन भी टेम्पोररी कॉपी कैच बनाकर रखते हैं। हालांकि ये डाटा हमेशा के लिए नहीं रहता, समय के साथ इसे हटाया भी जाता है, लेकिन ये तुरंत डिलीट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपकी प्राइवेट जानकारी को आसानी से देख सकता है। कंपनियों के पास सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं जो आपकी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन गाइस सच ये है कि डिलीट का मतलब हमेशा तुरंत पूरी तरह गायब नहीं होता। इसलिए इंटरनेट पर कुछ भी डालने से पहले सोचें, क्योंकि उसे पूरी तरह हटाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, गाइस आपका दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं करता। फिर सिर दर्द क्यों होता है। जब भी आपको सिर दर्द होता है तो आप यही सोचते हो कि आपके ब्रेन में दर्द हो रहा है, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल अलग है। गाइस हमारे ब्रेन में इतना पावर है कि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन एक चीज इसमें नहीं होती, दर्द महसूस करने वाली क्षमता। गाइस असल में दिमाग के अंदर ऐसे सेल्स नहीं होते जो दर्द महसूस करे। पेन रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है। जब आपको सिर दर्द होता है तो असल में आपका दिमाग नहीं दुखता, बल्कि उसके आसपास के नसें, मांसपेशियां और टिश्यूज में दर्द होता है। गाइस ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और हमें ऐसा फील कराता है कि दर्द अंदर हो रहा है। इसी वजह से डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के दौरान कई बार पेशेंट्स को फुल बेहोश नहीं करते, क्योंकि ब्रेन को खुद दर्द महसूस नहीं होता। और गाइस यही रीजन है कि ब्रेन सर्जरी के टाइम डॉक्टर पेशेंट से बातचीत भी करते रहते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं। मतलब जो चीज पूरे शरीर को कंट्रोल करती है गाइस, वो खुद दर्द महसूस ही नहीं कर सकती। नंबर 4, गाइस क्या सच में साइंटिस्ट ने एक ऐसा रंग खोजा है जिसे इंसान अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है कि इंसान थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा रंग देख सकता है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। गाइस सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस है। असल में हमारी आंखों में 3 तरह के खास सेल होते हैं जिन्हें कॉर्निया कहा जाता है। ये हमें सिर्फ 3 रंग दिखाते हैं, लाल, हरा और नीला। इन तीनों को मिलाकर ही हम बाकी सारे रंग देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे इन सेल्स को एक अलग अलग तरीके से एक्टिवेट किया गया। और जब ऐसा किया गया तो एक्सपेरिमेंट में लोगों ने कहा कि उन्हें एक बिल्कुल नया रंग दिखाई दिया, इतना अलग कि वो ठीक से समझ ही नहीं पाए। लेकिन गाइस यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये रंग सिर्फ लैब के अंदर ही दिख सकता है, क्योंकि इसके लिए खास मशीन और कंडीशन चाहिए। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस रंग को कभी नहीं देख पाएंगे। गाइस सोचो, एक ऐसा रंग जो हमारी दुनिया में है ही नहीं, फिर भी इंसान उसे देख सकता है। विज्ञान कभी कभी इतना अजीब होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कभी दर्द ही महसूस ना हो तो क्या ये सुपर पावर है या खतरा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दर्द बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। गैस इस कंडीशन को CIPA कहा जाता है, यानी कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन। गैस इसमें इंसान को चोट लगती है लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। शुरू में ये सुपर पावर लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दर्द ही हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। ऐसे लोग कई बार खुद को चोट पहुंचा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हड्डी टूट गई या बर्न हो गया।
बचपन में ही डॉक्टर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि गैस ये जानलेवा स्थिति भी हो सकती है, मतलब दर्द होना भी जरूरी है। इस वैज्ञानिक लैब में इंसान जैसे दिमाग बना रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में सोच सकता है? आज के मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वैज्ञानिक अब मशीनें नहीं बल्कि इंसानी दिमाग जैसे चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ब्रेन ऑर्गन कहा जाता है। ब्रेन ऑर्गन असल में छोटे छोटे दिमाग के ढांचे होते हैं जो ह्यूमन स्टेम सेल्स से बनाए जाते हैं। गैस इन सेल्स को लैब में ऐसी कंडीशन दी जाती है कि वो खुद को ऑर्गेनाइज करके ब्रेन के शुरुआती स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म लेने लगते हैं। यानी ये पूरी तरह असली दिमाग नहीं होते, लेकिन दिखने में और काम करने में थोड़ा बहुत दिमाग जैसे हो जाते हैं। लेकिन गैस इसमें कुछ बेसिक ब्रेन जैसी एक्टिविटी देखी गई है, जैसे ये हल्के फुल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और कोशिकाओं के बीच कनेक्शन भी बना सकते हैं। गैस वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल दिमाग की बीमारियों को समझने के लिए करते हैं, जैसे अल्जाइमर, ऑटिज्म और पार्किंसन। गैस इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि असली दिमाग की बीमारी कैसे शुरू होती है। लेकिन गैस सबसे जरूरी बात, ये ऑर्गन सोच नहीं सकते, इनमें न चेतना होती है न ये कुछ महसूस कर सकते हैं। गैस फिर भी सवाल यही है, अगर ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो क्या कभी हम ऐसे दिमाग बना पाएंगे जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके? गैस क्या आप इंटरनेट से कोई फोटो या वीडियो डिलीट करते हो तो क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिलीट करने का मतलब है कि वो चीज पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। गाइस जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो, जैसे फोटो, वीडियो या मैसेज, तो वो सिर्फ आपके डिवाइस या ऐप से हटती है। गैस असल में वो डेटा किसी सर्वर पर स्टोर होता है जहाँ से वो तुरंत पूरी तरह नहीं मिटता। गैस बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर डाटा को मैनेज करने के लिए बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब ये है कि डेटा की कॉपी कुछ समय तक अलग अलग जगहों पर मौजूद रह सकती है। गैस अगर आपने कोई फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी तो वो अलग अलग सर्वर पर कैच या बैकअप के रूप में रह सकती है। कुछ मामलों में तो सर्च इंजन भी टेम्पोररी कॉपी कैच बनाकर रखते हैं। हालांकि ये डाटा हमेशा के लिए नहीं रहता, समय के साथ इसे हटाया भी जाता है, लेकिन ये तुरंत डिलीट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपकी प्राइवेट जानकारी को आसानी से देख सकता है। कंपनियों के पास सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं जो आपकी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन गैस सच ये है कि डिलीट का मतलब हमेशा तुरंत पूरी तरह गायब नहीं होता। इसलिए इंटरनेट पर कुछ भी डालने से पहले सोचें, क्योंकि उसे पूरी तरह हटाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। गैस आपका दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं करता, फिर सिर दर्द क्यों होता है? जब भी आपको सिर दर्द होता है तो आप यही सोचते हो कि आपके ब्रेन में दर्द हो रहा है, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल अलग है। गैस हमारे ब्रेन में इतना पावर है कि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन एक चीज इसमें नहीं होती, दर्द महसूस करने वाली क्षमता। गैस असल में दिमाग के अंदर ऐसे सेल्स नहीं होते जो दर्द महसूस करे। पेन रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है। जब आपको सिर दर्द होता है तो असल में आपका दिमाग नहीं दुखता, बल्कि उसके आसपास के नसें, मांसपेशियां और टिश्यूज में दर्द होता है। गैस ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और हमें ऐसा फील कराता है कि दर्द अंदर हो रहा है। इसी वजह से डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के दौरान कई बार पेशेंट्स को फुल बेहोश नहीं करते, क्योंकि ब्रेन को खुद दर्द महसूस नहीं होता। और गैस यही रीजन है कि ब्रेन सर्जरी के टाइम डॉक्टर पेशेंट से बातचीत भी करते रहते हैं, ताकि वो चेक कर सके कि ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं। मतलब जो चीज पूरे शरीर को कंट्रोल करती है गैस, वो खुद दर्द महसूस ही नहीं कर सकती। ऐसे डीप फैक्ट के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गैस क्या सच में साइंटिस्ट ने एक ऐसा रंग खोजा है जिसे इंसान अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है कि इंसान थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा रंग देख सकता है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। गैस सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस है। असल में हमारी आंखों में 3 तरह के खास सेल होते हैं जिन्हें कॉर्निया कहा जाता है। ये हमें सिर्फ 3 रंग दिखाते हैं, लाल, हरा और नीला। इन तीनों को मिलाकर ही हम बाकी सारे रंग देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे इन सेल्स को एक अलग अलग तरीके से एक्टिवेट किया गया। और जब ऐसा किया गया तो एक्सपेरिमेंट में लोगों ने कहा कि उन्हें एक बिल्कुल नया रंग दिखाई दिया, इतना अलग कि वो ठीक से समझ ही नहीं पाए। लेकिन गाइस यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये रंग सिर्फ लैब के अंदर ही दिख सकता है, क्योंकि इसके लिए खास मशीन और कंडीशन चाहिए। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस रंग को कभी नहीं देख पाएंगे। गाइस सोचो, एक ऐसा रंग जो हमारी दुनिया में है ही नहीं, फिर भी इंसान उसे देख सकता है। गाइस विज्ञान कभी कभी इतना अजीब होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कभी दर्द ही महसूस ना हो तो क्या ये सुपर पावर है या खतरा? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दर्द बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। गैस इस कंडीशन को CIPA कहा जाता है, यानी कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन। गैस इसमें इंसान को चोट लगती है लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। शुरू में ये सुपर पावर लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दर्द ही हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। ऐसे लोग कई बार खुद को चोट पहुंचा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हड्डी टूट गई या बर्न हो गया।
बचपन में ही डॉक्टर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि गैस ये जानलेवा स्थिति भी हो सकती है, मतलब दर्द होना भी जरूरी है। अगर आपको 7 दिन तक सोने ना दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा। 1964 में एक 17 साल के लड़के रैंडी गार्डनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये जानने की कोशिश की कि इंसान बिना सोए कितने दिन तक रह सकता है। गैस पहले 24 घंटे तक सब नॉर्मल लगा, लेकिन 2 दिन बाद उसका दिमाग स्लो होने लगा। 3 से 4 दिन बाद उसे हेलुसिनेशन होने लगे, उसे चीजें दिखने लगी जो असल में थी ही नहीं। 5वें दिन उसका बिहेवियर कम्प्लीटली बदल गया, सिंपल बात भी समझ नहीं पा रहा था। और गैस 11 दिन बाद उसे फाइनली सोया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सबसे शॉकिंग बात, सोने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। मतलब नींद सिर्फ आराम नहीं, आपके दिमाग के लिए जरूरी है। गैस स्पेस में स्मेल कैसी होती है, जली हुई चीज जैसी या कुछ और। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करके अपने स्पेस क्राफ्ट में आते हैं तो उन्हें एक बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है। हैरानी की बात यह है कि स्पेस में तो हवा ही नहीं होती, फिर ये स्मेल आती कहाँ से है। गैस असल में स्पेस पूरी तरह वैक्यूम है, इसलिए वहाँ कोई भी गंध सीधे महसूस नहीं हो सकती। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट अपना सूट या उपकरण वापस अंदर लाते हैं तो उनमें से एक तेज गंध आने लगती है। उन्होंने इसे बताया कि जली हुई चीज, गर्म लोहे या चिंगारी जैसी गंध। गैस वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गंध स्पेस में मौजूद हाई एनर्जी कणों की वजह से होती है। ये कण सूट की सतह पर चिपक जाते हैं और अंदर आने पर रिएक्शन करके गंध पैदा करते हैं। मतलब गैस स्पेस सिर्फ देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि उसमें स्मेल भी उतनी ही रहस्यमयी है। क्या आप 10 मिनट तक पूरी तरह खामोशी से बैठ सकते हो बिना किसी आवाज के? दुनिया में एक ऐसा कमरा मौजूद है जहाँ इतनी खामोशी है कि लोग कुछ मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। गैस ये कमरा माइक्रोसॉफ्ट एनोकॉइक चेंबर में है। इसे एनोकॉइक चेंबर कहा जाता है। गैस यहाँ वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब 100% साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है। गैस इस कमरे के अंदर जाते ही आपको अपनी हार्ट बीट, सांस की आवाज और यहाँ तक कि अपने जॉइंट्स की हल्की आवाज भी सुनाई देने लगती है, क्योंकि बाहर की कोई भी आवाज नहीं होती। गैस कुछ लोग बताते हैं कि कुछ मिनट बाद उन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो बैलेंस भी लॉस करने लगते हैं। मतलब गैस पूरी खामोशी भी इंसान के लिए डरावनी हो सकती है। गैस क्या एआई अब इंसानों की तरह सोच सकता है और खुद फैसले ले सकता है? आजकल एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। गैस पहले एआई सिर्फ सिंपल जवाब देता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। आज के एआई मॉडल सिर्फ आंसर देने तक सीमित नहीं है, अब वो रीजनिंग भी करने लगे हैं। मतलब गैस वो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझकर सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान सोचता है। गैस कुछ एक्सपेरिमेंट में तो ये भी देखा गया है कि एआई अपनी गलतियों को खुद पहचान सकता है और उन्हें सही भी कर सकता है। यानी एआई अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि सोचने जैसा बिहेवियर दिखाने लगा है। लेकिन गैस यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एआई खुद फैसले लेने लग गया और अपनी सोच विकसित करने लगा तो फ्यूचर में कंट्रोल किसके पास होगा? गैस क्या एआई इंसानों की मदद करेगा या एक दिन हमसे आगे निकल जाएगा? गैस विज्ञान जिस दिशा में जा रहा है फ्यूचर और भी रहस्यमय बना रहा है। गैस क्या म्यूजिक सुनने से पौधे तेजी से बढ़ सकते हैं? जापान और कुछ दूसरे देशों में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आवाज का असर पौधों पर भी पड़ता है। गैस इसके लिए पौधों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया। पहले ग्रुप को रोज सॉफ्ट और शांत क्लासिक म्यूजिक सुनाया गया और दूसरे ग्रुप को तेज आवाज और हार्ड साउंड आवाजें सुनाई गई। गैस कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट सामने आया तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जिन पौधों ने क्लासिक म्यूजिक सुना तो वो ज्यादा हरे भरे और हेल्थी और तेजी से बढ़ने वाले थे, लेकिन जिन पौधों को तेज और डिस्टर्बिंग साउंड दिया गया उनकी ग्रोथ स्लो हो गई और कुछ पौधे कमजोर भी पड़ गए। गैस वैज्ञानिकों का मानना है कि आवाज की वाइब्रेशन पौधों के सेल्स पर असर डालती है और यही वाइब्रेशन उनकी ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। गैस अब सोचो, अगर म्यूजिक का असर पौधों पर इतना ज्यादा हो सकता है तो हम इंसानों पर कितना असर पड़ता होगा। सोचो अगर आपको पानी से ही एलर्जी हो जाए तो आप जिंदा कैसे रहोगे? ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। दुनिया में कुछ लोगों को एक रेयर बीमारी होती है जिसे एक्वाजेनिक आर्टिकेरिया कहा जाता है। गैस इस बीमारी में जैसे ही पानी स्किन को टच करता है बॉडी में जलन, खुजली और लाल दाने यानी रेसेस होने लगते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है ये रिएक्शन सिर्फ गंदे पानी से नहीं बल्कि साफ पानी से भी हो सकते हैं। यानी गैस नहाना, बारिश में भीगना और यहाँ तक कि अपने आंसू या पसीना भी उनके लिए परेशानी बन सकता है। कुछ लोग तो इस वजह से नहाना भी अवॉइड करते हैं। गैस वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ये बीमारी क्यों होती है और गैस दुख की बात यह है कि इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इसके सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। गैस सोचो, जिस पानी के बिना हम जी नहीं सकते वही किसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। दुनिया में कुछ चीजें सच में सोच से भी ज्यादा अजीब होती हैं। क्या आप जानते हो जब आप सो रहे होते हो तब आपका शरीर खुद को ठीक कर रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि नींद सिर्फ आराम के लिए होती है, लेकिन असल में जब आप सोते हो तब आपके शरीर के अंदर एक हिडन रिपेयर सिस्टम चालू हो जाता है। सोते समय
समय बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। ये हार्मोन सेल्स को रिपेयर करता है और नई सेल्स बनाने में मदद करता है। गाइस, अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगी है या मांसपेशियां थक गई हैं तो नींद के दौरान वो खुद ठीक होने लगते हैं। इतना ही नहीं, आपका दिमाग भी इस समय दिन भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज और स्टोर करता है। यानी आप जो भी सीख रहे हो नींद के दौरान स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाता है। गाइस, इसीलिए अगर आप ठीक से नहीं सोते तो न सिर्फ बॉडी वीक होती है बल्कि मेमोरी और फोकस भी खराब होने लगता है। मतलब सोना टाइम वेस्ट नहीं बल्कि बॉडी का रिपेयर मोड है। ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से इसका जवाब दिया जा सकता है। गैस, पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अगर ये अचानक रुक जाए तो सरफेस पर मौजूद हर एक चीज उसी गति से आगे की ओर फेंक दी जाएगी। मतलब इंसान, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ तेज हवा के साथ बहने लगेगा। समुद्र का पानी भी अपनी जगह नहीं रहेगा और विशाल सुनामी जैसी लहरें उठेंगी। इसके अलावा हवा भी अपनी गति बनाए रखेगी जिससे तेज तूफान पैदा होंगे। गैस, एटमॉस्फेयर और जमीन के बीच स्पीड डिफरेंस भयंकर तबाही ला सकती है। गैस, मतलब 5 सेकंड रुकना मतलब पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। 1997 में एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि असली घटना है जिसे साइंटिस्ट ने खुद रिकॉर्ड किया था। गैस, ये आवाज पैसिफिक ओशन के नीचे रिकॉर्ड की गई थी और इसे नाम दिया गया ब्लॉब। गैस, ये आवाज इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट हुई। शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि ये किसी अननोन सी क्रिएचर की आवाज हो सकती है क्योंकि गैस इसकी फ्रीक्वेंसी भी किसी नॉन एनिमल से मैच नहीं कर रही थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद समुद्र में बहुत बड़ा अनजान जीव है, लेकिन बाद में रिसर्च में पता चला कि ये आवाज एक्चुअली बर्फ के बड़े टुकड़ों के टूटने की हो सकती है। फिर भी आज तक ये पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ और गैस ये अब भी एक मिस्टीरियस बनी हुई है। गैस, क्या एक ही इंसान के शरीर में 2 अलग अलग डीएनए हो सकते हैं? गैस, नॉर्मली हर इंसान का डीएनए यूनिक होता है, यानी हर व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन कुछ रेयर केस में ये नियम बदल जाता है। एक खास कंडीशन होती है जिसे चिमेरा कहा जाता है। गैस, इसमें एक ही शरीर के अंदर 2 अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं। ये तब होता है जब प्रेगनेंसी शुरुआत में 2 बच्चे बनने लगते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और बाद में एक ही शरीर बनता है। यानी गैस, वो इंसान 2 अलग लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। गैस, कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि एक ही इंसान के शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डीएनए होता है, जैसे ब्लड का डीएनए अलग और स्किन का डीएनए अलग। जो एक ही इंसान लेकिन अंदर 2 अलग अलग पहचान। विज्ञान कभी कभी इतना अजीब होता है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। गैस, आज का फैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।